नमस्कार दोस्तों, मैं निपुण गुप्ता रियल एस्टेट कंसल्टेंट आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज जो मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं, इट विल बी अ काइंड ऑफ ब्रेकिंग न्यूज। बिकॉज ये ब्रेकिंग न्यूज इन लोगों के लिए होने वाली है जिन लोगों ने 4S एसए रेवेन्यू 36 सेक्टर सोना के अंदर अप्लाई किया था और वेट कर रहे थे कि उनका रिफंड कब तक आएगा, वेट कर रहे थे कि उनसे कोई डिमांड आनी है नहीं आनी, जिन लोगों का एप्लीकेशन सिलेक्ट हुआ था। तो मैं आपकी एक इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, 4S एसए रेवेन्यू का जो ड्रॉ है, it has been cancelled and it has been called off by the government officials of TCP हरियाणा। डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने ये नोटिस किया है, उन्होंने एक रीजन दिया है और एक ऑर्डर इशू किया है जो आपको सामने मेरी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। इस ऑर्डर में उन्होंने मेंशन किया है कि जो हम लोगों ने ड्रॉ किया था उसके अंदर सॉफ्टवेयर का कुछ ग्लिच रहा है, जिसकी वजह से जिन लोगों ने वहां पर सोना एज अ टाउन सेलेक्ट किया था, ठीक है, उन लोगों की एप्लीकेशन सिलेक्ट हुई है। हाउएवर कि वो लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग किसी पर्टिकुलर टाउन को प्रेफरेंस नहीं देते हैं और इस सब चीज को देखते हुए हमें पूरा एक सर्वे करना पड़ेगा, एक जांच करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर का, और जो ई ड्रॉ का पोर्टल है उसका एक टेस्ट रन करना पड़ेगा। और उसके लिए उन्होंने 4 से 5 लोगों की, अलग अलग लोगों की एक कमेटी भी बनाई है जिसको ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करनी है, आपका सर्वे करना है और आपका टेस्ट रन करना है सॉफ्टवेयर का, और सारी चीजें निकालने के बाद 10 दिन के अंदर अगले एक रिपोर्ट सबमिट करनी है, जब जाकर के कुछ एक नतीजा आपके सामने आएगा कि क्या होगा। तब तक के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि इस जो ड्रॉ अभी हुआ था इसको कैंसिल कर दिया जाए और एक नए ड्रॉ की जो नई तारीख है वो आपके सामने रखी जाए। तो दोस्तों, मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज शेयर करने वाला हूं, जो मुझे ऐसा लगता है ये जो न्यूज है ना, जिन लोगों ने भरा था, जिन लोगों का निकल गया, उन लोगों के लिए तो बिल्कुल शैटरिंग न्यूज है, बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज उन लोगों के लिए निकल के आ रही है कि पूरा ब्रेक कर देने वाली न्यूज है कि भाई इतनी मुश्किल से इतनी सारी एप्लीकेशंस के बावजूद अगर किसी की एप्लीकेशन सेलेक्ट होती है तो दैट इज का काइंड ऑफ प्योर लक उस केस में। और जिन लोगों का बाय लक सेलेक्ट हुआ है तो वो लोग काफी हताश होंगे और वो बनता भी है। तो आपको पता होगा यहाँ पर 708 अपार्टमेंट के अगेंस्ट में 51,586 एप्लीकेशंस, लगभग 51,500 एप्लीकेशन सबमिट हुई है। अब जिसका निकल गया वो बिल्कुल निराश होगा और जिसका नहीं निकला वो बहुत ज्यादा खुश होने वाला है, बिकॉज अब उनको एक और चांस मिलने वाला है। सो मैं ये कहना चाहूंगा, जो जिन लोगों का ड्रॉ में नाम आ गया था, विनर लिस्ट में थे, दे विल बी लाइक द अनहैप्पी पीपल, ठीक है। और जिन लोगों का नाम नहीं आया था, जिन लोगों का नाम किसी वजह से नहीं आ पाया था ड्रॉ के अंदर, उन लोगों के लिए एक और नया मौका निकल के आ रहा है, एक और नया चांस निकल के आ रहा है। तो मैं कहूंगा वो लोग होपफुल हो सकते हैं आज की डेट में। तो देखो, अगर आप समझोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि जिसने भी एप्लीकेशन फिल करी है, एक एप्लीकेशन फिल करी और एक उसका निकल गया, इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तो आप लोग, जिन लोगों का निकला है ना, वो लोग भी निराश ना हो, बिकॉज हो सकता है कि जब ड्रॉ दोबारा हो तो आपकी जो कोई दूसरी एप्लीकेशन, तीसरी एप्लीकेशन आपने भरी हो, क्योंकि एक घर से 3-4 एप्लीकेशंस भरी गई है, बिकॉज सबको पता था कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन बहुत होने वाली है, कंपटीशन बहुत होने वाली है, क्योंकि प्रोजेक्ट ही ऐसा था। तो आप ये समझो कि आपको निराश नहीं होना, आपको होपफुल होना है। बट एट द सेम टाइम ऐसा हुआ क्यों, क्या रीजन जो दे रही है गवर्नमेंट, जो टीसीपी ऑफिशियल्स की तरफ से जो एक ऑर्डर इशू हुआ है उसमें जो लिखा गया है कि ये एक काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर का ग्लिच है कि उसने सारा का सारा सोना से पिकअप कर लिया। तो क्या ये कितना सही है, कितना गलत है, आप इसके लिए नीचे कमेंट करके बिल्कुल मुझे बता सकते हैं। आपके कमेंट्स है ना, बाकी लोग भी रीड करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी कमेंट आप करेंगे उससे कहीं ना कहीं और लोगों का भी फायदा होने वाला है। अब मैं आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त फैक्चुअल इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं कि ये एक्चुअली है क्या और हो क्या रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन हमारी आई है 51,586। अब मैं आपको लेके चलता हूं स्क्रीन के ऊपर, जहां पर आपको सारी कैलकुलेशंस दिखाई देंगी। 590 रुपए का एक रजिस्ट्रेशन फीस आपसे चार्ज किया था। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करता हूं, जो कि 51,586, तो टोटल रेवेन्यू जो निकल के आता है गवर्नमेंट को, विच इज अ नॉन रिफंडेबल अमाउंट, वो निकल के आता है 3,04,35,740 रुपए, जो कि एक बहुत ही बड़ा और हेफ्टी अमाउंट है। यानी कि 3 करोड़ के आसपास गवर्नमेंट का एक ऐसा रेवेन्यू आ रहा है जो कि उसको नॉन रिफंडेबल है, जो कि उसको रिफंड नहीं करना है, जस्ट टेकिंग द रजिस्ट्रेशन फीस। सो आप सोच सकते हैं कितना मैसिव नंबर गवर्नमेंट के लिए जनरेट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। सेकेंडली बात करते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो एक काइंड ऑफ पीनट था। अब जो मेन जो चीज निकल के आती है ना, वो आपके सामने पेश करने वाला हूं। और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मेरा जो रिसर्च है, मेरा जो एनालिसिस है, उसको अगर आपको लगता है कि सही है तो नीचे बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। आप कुछ अच्छी लाइनें लिखते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। प्लस ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ जिन लोगों को लगता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट में उन्होंने नहीं भरा था या उनको भरना चाहिए, या 4S में काफी लोगों ने भरा होगा, या किसी भी ऐसे पर्सन को जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट रखता है। अब आपके सामने मैं शेयर करने वाला हूं 51586 को एक मैंने राउंड फिगर से मल्टीप्लाई किया है, जो कि 1,45,000, बिकॉज कई जगह 1,45,000 था, कई जगह 1,46,000 था। तो रेवेन्यू जो निकल के आता है, जो गवर्नमेंट के पास जो 5% का एप्लीकेशन मनी पहुंचा है 51,586 एप्लीकेशन से, वो निकल के आता है कहीं ना कहीं 747
करोड़ 99,70,000 रुपीज। यानी कि अगर मैं इसको राउंड फिगर कर दूं, ठीक है, कि 748 करोड़ रुपए का मैसिव रेवेन्यू गवर्नमेंट को जनरेट हुआ है केवल और केवल एक अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट से। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जितना एक अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट को बनने में पैसा नहीं लगना, उससे ज्यादा तो एप्लीकेशंस का पैसा गवर्नमेंट के पास पहुंच चुका है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं ना? प्लीज टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स। सो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि अगर ये पैसा गवर्नमेंट के पास है, 3 करोड़ तो नॉन रिफंडेबल है, 748 करोड़ जो है ऐसा पैसा है जो कि रिफंड भी होगा कस्टमर्स को, राइट? तो मोटा मोटा देखा जाए तो टोटल कलेक्शन हो गया एक प्रोजेक्ट से 750 करोड़ प्लस। अब इसमें अगर मैं इसका इंटरेस्ट भी देखता हूं, अगर मैं एक एसबीआई बैंक के इंटरेस्ट को पकड़ता हूं और उस इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करता हूं कि पर मंथ का हमारा कितना कितना पर मंथ के हिसाब से हमारा इंटरेस्ट बनता है, तो अगर आप देखोगे ना 2.75% का मैं आरबीआई का जो बैंक ऑफ इंटरेस्ट है एसबीआई बैंक का। सो अगर मैं कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली चलता हूं, मैं एसबीआई बैंक की कैलकुलेशन का लेता हूं, एसबीआई बैंक का जो एक सेविंग अकाउंट है, ठीक है, अगर मैं उसका एक इंटरेस्ट लेके चलता हूं 2.75%, तो ये रेवेन्यू निकल के आता है 1 ईयर का 20.5 CR, यानी कि एक साल का 748 करोड़ का जो कि आपका इंटरेस्ट बनता है ना, वो बनता है 20 करोड़ रुपए इंटरेस्ट बनता है। यानी कि अगर मैं एक महीने की बात करूं तो लगभग अगर मैं बात करूं 1.7 CR का इंटरेस्ट है। और इस प्रोजेक्ट की जो एंड डेट थी ना, आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो आपको याद करा देता हूं, 4 दिसंबर 2024 की इसकी प्रोजेक्ट की जो पेमेंट की एंड डेट थी वो थी। यानी कि 4 दिसंबर से लेकर के आज तक की जो तारीख है 20 तारीख, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, तो यहां तक की तारीख तक आप इंटरेस्ट अगर जोड़ेंगे ना, तो लगभग 3 महीने का इंटरेस्ट निकल के आता है। अगर आप 3 महीने का इंटरेस्ट देखते ना, तो कहीं ना कहीं 5.25 साढ़े 5 करोड़ के आसपास केवल और केवल आपके जो एप्लीकेशन मनी से जो इंटरेस्ट है ना, वो आ गया। मेरा कहने का और ये फिगर्स दिखाने का, फैक्ट दिखाने का पर्पस केवल एक ही था कि अगर आपके पास इतना हैवी अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है, 3 करोड़ रुपए उससे हो रहा है जो कि आपका नॉन रिफंडेबल है, और 5-1 करोड़ रुपए आपने जनरेट कर लिया उस अमाउंट से जो कि आपका एप्लीकेशन मनी था, यानी कि एक प्रोजेक्ट से अगर आपको 8 से 10 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है, सो यू शुड बी इन अ गुड पोजीशन टू इंप्रूव योर आईटी डिपार्टमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट से मेरी दरख्वास्त है, गवर्नमेंट ऑफिशियल से दरख्वास्त है, जो भी कोई उनका रिलेटिव या खुद वो डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को सिस्टम को थोड़ा और रोबस्ट बनाना चाहिए। मेरी सजेशन है आप लोगों को कि आप अपने आईटी सिस्टम को थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं, ताकि इस टाइप की जो फ्लॉज हैं, इस टाइप की जो एरर्स हैं, वो अवॉइड किया जा सके और कॉमन मैन को सफर ना करना पड़े। अब काफी लोगों के ना मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे कि सर हम लोगों का रिफंड कब तक आएगा? भाई अब रिफंड तो आप 10 दिन के बाद तो कमेटी की रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के बाद नई डेट आएगी, नई डेट के बाद ड्रॉ डेट आएगी, ड्रॉ डेट के बाद फिर आपके 30 से 40 दिन में आपका रिफंड का अमाउंट आएगा। तो यानी अगले 2 महीने तो आपके गए, यानी कि अगले 2 महीने आपके लिए बहुत टफ होने वाले हैं कि आपको अगले 2 महीने तक तो कोई पेमेंट आने वाली नहीं है। तो जो लोगों का ये क्वेश्चन है कि भाई मेरा रिफंड कब तक आएगा, मुझे तो ऐसा लगता है कि उन लोगों को थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। भाई अपने आपने पैसा दिया है, आपका पैसा है, हार्ड एंड मनी है, मुझे पता है, तो आप लोग सोचते हैं कि नहीं निकला मेरा रिफंड कब तक आएगा, बट आपको तो एट द सेम टाइम यू शुड भी थोड़ा होपफुल होना चाहिए, थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए कि यार अब तो मेरा रिफंड नहीं आएगा, अब तो मेरा नाम ही आएगा प्रोजेक्ट के अंदर। क्योंकि जब ये ड्रॉ दोबारा होगा तो आपके भी चांसेस दोबारा कैलकुलेट किए जाएंगे, आपकी भी प्रोबेबिलिटी दोबारा बनेगी। तो जिन लोगों का नहीं निकला उन लोगों के लिए गुड न्यूज निकल के आ रही है कि उनके लिए एक और चांस निकल के आ रहा है, और जिन लोगों का निकल चुका है तो कहीं ना कहीं उनके एक सेटबैक तो है, बट अगेन उन्होंने भी कुछ और फॉर्म भर रखे होंगे तो उसमें भी निकलने के चांसेस हैं। बट ये जो चीजें सामने आई है ना, बहुत इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज ऐसी काफी सारी मैल प्रैक्टिसेस मार्केट के अंदर चल रही हैं। ऐसे क्या क्या चीजें हैं जो मैं आपके साथ बताऊंगा तो शायद वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसे काफी सारे कस्टमर के फीडबैक है कि सर हमारे को कॉल्स आते हैं कि सर आप हमारे को 3 लाख दे दो, 5 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, हम आपकी एप्लीकेशन को कंफर्म करा देंगे, हमारी डिपार्टमेंट के अंदर कहीं ना कहीं सेटिंग है। तो आपको क्या लगता है यार, ये कहां तक चीजें वायबल है? ये सब चीज के बारे में ना मैंने ऑलरेडी अपनी मैनेजमेंट कोटा फ्रॉड के बारे में एक वीडियो बना रखा है। वीडियो का मैं आपको थंबनेल आपको दिखा रहा हूं, आपका इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा ना, उस वीडियो को देखना जरूर, उससे आपको ये आइडिया लगेगा कि ये जो कॉल्स आते हैं क्या डिमांड करते हैं, कैसे डिमांड करते हैं, आपको एक कंप्लीट आइडिया लगेगा और आपको पता चलेगा कि कितना ये फेयर है, कितना ये फेयर नहीं है। दूसरी तरफ बात करते हैं कि काफी लोगों के अलग अलग इसके ऊपर रिएक्शंस आ रहे हैं जब से ड्रॉ कैंसिल होने की बात हो रही है। काफी लोगों के मुझे कॉल्स भी आए हैं, मैसेजेस भी आए हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आ रहे हैं कि सर ये ड्रॉ कैंसिल हो गया है। मुझे तो लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं डेवलपर्स इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं इसमें सिस्टम का ग्लिच भी हो सकता है, जैसे कि गवर्नमेंट बोल रही है। कई लोग बोल रहे हैं कि सर ये इट्स अ काइंड ऑफ ग्लिच, कई आईटी वाले बोल रहे हैं कि द सॉफ्टवेयर शुड बी लाइक बेटर प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ ड्रॉज, तो मुझे लग रहा है सॉफ्टवेयर का ग्लिच है। और कई लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं डेवलपर और टीसीपी के ऑफिशियल्स दोनों मिलकर के ये चीजें कर रहे हैं, ठीक है। और कई जगह ऐसा लग रहा है कि काफी एजेंट्स जो हैं, ब्रोकर्स जो हैं, जो डीलर्स हैं, बेसिकली मैं उनको डीलर और ब्रोकर इसलिए बोलता हूं बिकॉज दे आर इनटू द मार्केट जस्ट टू टेक योर 3 लाख 5 लाख रुपीज, और आपके लक के ऊपर, प्रोबेबिलिटी के ऊपर अपनी पॉकेट को भरने वाला काम।
तो उन्हीं लोगों को मैं डीलर्स और एजेंट्स बोलता हूं, ब्रोकर्स बोलता हूं, बिकॉज हम जैसे लोग जो हैं, ठीक है, हम लोग उनसे एक लेवल ऊपर है, बिकॉज वी आर कंसल्टेंट्स। हम आपको सही इंफॉर्मेशन देते हैं। आपने अगर ध्यान दिया हो ना मेरी बात को, अगर यहीं पे पॉज करके देखना वीडियो को, जिन लोगों ने आपसे पैसे लिए थे ना, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, किसी ने भी वीडियो नहीं बनाया कि ड्रॉ कैंसिल हो गया है। सबकी हालत खराब है, सबकी हालत खराब है भाई साहब। आप ये चेक कर सकते हैं, जिन जिन लोगों ने आपको फोन किया है ना, जिनके चैनल आपने देख करके 3 लाख 5 लाख रुपए दिए, किसी ने वीडियो नहीं बनाया है। तो ये वीडियो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं जस्ट टू गेट द ट्रुथ, ठीक है। और जो मैंने आपके सामने जो चीजें लिखी है ना, अभी आपको बताई है कि आपको क्या लगता है किसका फॉल्ट है, सॉफ्टवेयर का ग्लिच है, गवर्नमेंट का ग्लिच है, गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉब्लम है, या डेवलपर की तरफ से प्रॉब्लम है, या एजेंट्स का प्रॉब्लम है, तो नीचे बिल्कुल कमेंट कीजिए खुल्लम खुल्ला, ताकि लोगों को पता चल सके जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। और इसके ऊपर मैं एक पोल भी कंडक्ट करने वाला हूं, उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। वो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आप शेयर कर सकते हैं। प्लस इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो, ताकि उन लोगों का भी आपके सामने रिजल्ट आ सके, उन लोगों का भी एक ओपिनियन आपके सामने आ सके। और लास्ट में जाते जाते इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ सजेशंस देना चाहूंगा। वो सजेशंस कितनी सही लगती हैं उसके बारे में भी आप नीचे लिख सकते हैं। और ये सजेशंस मैं चाहता हूं कि टीसीपी हरियाणा के ऑफिशियल तक पहुंचे, या उनके जो नियर बाय डिपार्टमेंट्स हैं जो कि इस चीजों को देखते हैं, उन तक पहुंचनी चाहिए। तो पहली मेरी सजेशन है कि आपको कहीं ना कहीं अपने आईटी सिस्टम को इतना रोबस्ट करना चाहिए, ठीक है, और अच्छे ड्रॉ की एक फैसिलिटी को लेकर आना चाहिए, ताकि जो स्मूथ कंडक्ट ऑफ ड्रॉ है वो हो सके। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि टीसीपी हरियाणा का जो ड्रॉ होता है ना, केवल एक बटन दबाते हैं और ड्रॉ हो जाता है, आपकी वेटिंग लिस्ट आ जाती है, आपकी विनर लिस्ट आ जाती है। तो ऐसा ना होकर के आपको थोड़ा सा लर्निंग लेना चाहिए। अभी लास्ट ईयर एक ड्रॉ हुआ था एमआर प्रोजेक्ट का, अर्बन ओएसिस। आपके सामने मैं एक वीडियो शेयर कर रहा हूं, इससे आपको समझ में आएगा कि ये जो ड्रॉ है ना, कितना रोबस्ट सिस्टम के साथ हुआ है। और इस ड्रॉ को और इस आईटी सॉफ्टवेयर को कंडक्ट करने वाली जो कंपनी थी वो EY थी, यानी कि अर्नेस्ट एंड यंग, जो कि ऑडिट करने वाली कंपनी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसी कंपनीज को आपको डेलीगेट करना चाहिए, या आपको ऐसा सिस्टम इनकॉर्पोरेट खुद के अंदर करना चाहिए, ताकि आप स्मूथ कंडक्ट और ट्रांसपेरेंसी के साथ ड्रॉ कर सकें। कितने लोग इस बात से सहमत है, तो नीचे लिख सकते हैं एग्री। दूसरा मेरा आपसे सजेशन है कि कहीं ना आपको अपने आईटी सिस्टम का, अपने जो वेबसाइट्स हैं, इनका प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए, ठीक है। ऑडिट के बाद इसका रिकंसिडरेशन होना चाहिए कि भाई किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। पूरी छानबीन होनी चाहिए और पूरा कंट्रोल होना चाहिए। और जो तीसरा जो है ना, जो कि मेरा लास्ट सजेशन होगा आपको, कि कहीं ना कहीं आपको अपने सिस्टम के अंदर इस तरीके से रोबस्टनेस लेकर के आनी है कि आप जो भी इसमें लास्ट चेंजेस हो रहे हैं ना, उसकी आपको ट्रैकिंग रखनी है, उसकी हिस्ट्री रखनी है, उसकी हिस्ट्री को मेंटेन करना है, सो दैट जब ये आप ओपन करें लोगों के सामने, जब आप इसको दिखाएंगे, ठीक है, तो आपको वो चीज भी दिखनी चाहिए कि लास्ट जो चेंज हुआ है ना, ये उसी दिन हुआ है जब हमने किया था, जो लोगों को पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर आप करते हैं ना, तो सिस्टम काफी ट्रांसपेरेंट रहेगा, चीजें काफी स्मूथ रहेगी। और हम लोग जो इतना खुश हो रहे हैं टीसीपी वाले, आप लोगों को मैं एक बहुत सिंपल सी चीज बताना चाहता हूं सर, एक सजेशन है मेरा आपके लिए एक और, कि जो आप लोग इतना खुश हो रहे हैं और इतना अच्छा रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, मैं कहता हूं आप इससे 10 गुना रेवेन्यू अर्न करें, ठीक है, बट आप अपने सिस्टम को थोड़ा सा स्मूथ बनाएं और लोगों का ट्रस्ट बनाएं। बिकॉज जो आपने इतना रेवेन्यू जनरेट किया ना, इतनी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आई है, दिस इज द रिकॉर्ड एप्लीकेशन इन द अफोर्डेबल हाउस है, ये तभी पॉसिबल है जब लोगों का फेथ आया है इस सिस्टम के ऊपर। डेवलपर से ज्यादा फेथ है ना लोगों को सिस्टम के ऊपर था, कि अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट पॉलिसी जो है गवर्नमेंट की है, तो इसमें हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको थोड़ा सा कस्टमर का और फेथ बनाना चाहिए और अच्छी चीजों को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, सिस्टम को थोड़ा और ट्रांसपेरेंट करना चाहिए। आप लोगों का क्या कहना है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल पे पहली बार आए इस टाइप की इंफॉर्मेटिव और डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने ये वीडियो शेयर नहीं किया किसी के साथ, तो उसको वीडियो को शेयर करो यार, ताकि आप लोगों को भी कहीं ना कहीं ट्रुथ और सारी चीजें समझ में आए, और समझ में आने के साथ साथ आप भी जो स्कैम्स होते हैं उनसे बच पाए मैनेजमेंट कोटा से। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।